हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है आलसी कौआ। एक थी गिलहरी, एक था कौआ और एक उनका मित्र था भालू। एक दिन गिलहरी, कौआ और भालू एक साथ बाग में बैठे थे। कौए ने कहा, आओ हम सब मिलकर खेती करें। जो पैदा होगा उसे तीनों आपस में बांट लेंगे। गिलहरी और भालू को कौवे की बात बहुत पसंद आई। गिलहरी बोली, चलो 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 खेत को जोत के आएं। भालू जल्दी से जाकर हल ले आया। जब उन दोनों ने कौवे से कहा कि आओ हम चले और खेत को जोत के आएं, तो कौवे ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी खाकर आता हूँ। गिलहरी और भालू मिलकर खेत जोत आए। कौवा उसी पेड़ पर बैठा रहा। अगले दिन गिलहरी ने कहा, चलो कौवे भैया खेत में बीज बो आएं। कौवा बोला, तुम दोनों चलो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करके आता हूँ। गिलहरी और भालू मिलकर खेत में गए और दोनों ने बीज बो दिए। कौवा पेड़ पर बैठा सुस्ताता रहा। कौवा उसी पेड़ पर बैठकर आराम करता रहा। थोड़े दिन बाद गिलहरी ने बताया, पौधे बड़े हो गए हैं, चलो खेत में पानी दे आएं। तो कौवे ने बोला, तुम दोनों चलो, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पीकर आता हूँ। भालू और गिलहरी खेत में पौधों को पानी देने चले गए, लेकिन कौवा उस पेड़ से हिला तक नहीं। कुछ दिन के बाद फसल पककर तैयार हो गई। तो गिलहरी बोली, चलो आओ चलें, सब मिलकर फसल को काटते हैं, हमारी फसल तैयार हो गई है। तो कौवे ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। भालू और गिलहरी फसल काट आए। कौवा बाग में ही घूमता रहा। जब अनाज तैयार हो गया तो गिलहरी और भालू अपना अपना हिस्सा खेत से ले आए और उन्होंने कौवे से बोला, कौवे भैया तुम्हारा हिस्सा खेत में ही पड़ा है, जाओ और जाकर ले आओ। तो कौवे ने सोचा, अभी कौन जाए खेत पर, कल सुबह खेत पर जाकर अपना हिस्सा ले आऊँगा। अचानक रात में मौसम बदल गया, जोर से पानी बरसा। कौवे के हिस्से का सारा अनाज बहकर बर्बाद हो गया। कौवा पेड़ पर बैठा हाथ मलता रहा। तो देखो बच्चों, आलस्य का फल कैसा होता है। यदि कौवा आलस ना करता और गिलहरी के बुलाने से खेत में चला जाता तो उसके हिस्से की फसल बर्बाद ना होती। हमें कौवे की तरह आलसी नहीं, बल्कि गिलहरी और भालू की तरह परिश्रमी बनना चाहिए। आई कहानी समझ में?